जब भी कभी दो देशों में ट्रेड की बातें होती है तो कस्टम टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ्स जैसे वर्ड्स हमें सुनने को जरूर ही मिलते हैं। एक्चुअली तीनों ही वर्ड्स दो देशों के बीच में लगने वाले बॉर्डर टैक्सेस के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये तीनों टर्म्स सेम हैं, सिमिलर हैं या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर सेम या सिमिलर हैं तो आखिर इन तीनों का इस्तेमाल अलग अलग क्यों किया जाता है, और अगर ये तीनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो आखिर वो डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों वर्ड्स को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश भारती और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप और डिफरेंसेस दोनों को बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का प्रयास किया है। जो आपको ये बाहर वाली सर्किल यानी ये वाले, एक मिनट जरा मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ ठीक है, हो गया ये। तो ये जो बाहर वाली जो सर्किल आपको दिख रही है ये क्या है, कस्टम टैक्सेस को दर्शा रही है। यानी इसको हम एज ए सेट समझ सकते हैं, सबसे बड़ी सेट। आपको अगर थोड़ा आइडिया होगा सेट सबसेट का, वैसे इसको और मैं सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे क्या एक कस्टम टैक्सेस जो कि एक सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर क्या आती है, कस्टम ड्यूटीज आती है। जो हम लोग कस्टम ड्यूटीज यानी ये वाली जो बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, ये क्या आती है, ये कस्टम टैक्सेस के अंतर्गत ही आती है। यानी कस्टम टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज के अलावा भी कुछ और टैक्सेस हैं, जैसे कि इसके अंदर एक्साइज ड्यूटीज हैं, इसके अंदर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज आते हैं, इसके अलावा वैट, जीएसटी, इस तरह के टैक्सेस भी इसके साथ में, यानी जीएसटी प्लस जो हम लोग जैसे कि वैट बोल रहे हैं, या फिर हम लोग इसके अलावा हम लोग जैसे कि जीएसटी बोल रहे हैं, या फिर हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी बोल रहे हैं, इस टाइप के, ये सारे को, इन सब को मिला करके क्या बनते हैं, कस्टम टैक्सेस बनते हैं। उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज, जो कस्टम ड्यूटी है मेनली रूप से दो तरह के मतलब बोल सकते हैं चीज़ों पे लगती है, यानी इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पे, ये दोनों पे लगने वाले टैक्स ड्यूटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं। यानी जब कस्टम ड्यूटीज़ होगा तो उसमें जो ये वैट, जीएसटी, ये इसके मतलब इसके ऊपर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो है वैट, जीएसटी सब और जो है कस्टम ड्यूटीज़ में ही हम लोग मिला देंगे, नहीं। तो ये हो गया कस्टम टैक्सेस, ये हो गई कस्टम ड्यूटीज़, यानी ये जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़, और ये साथ ही साथ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पर भी ये लगाई जाती है, यानी एक्सपोर्टेड गुड्स पर भी ये ड्यूटीज लगाई जाती है। और साथ ही साथ आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि टैरिफ्स भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये क्या है, कस्टम ड्यूटीज है। तो अब सवाल होता है कि एक एक्सपोर्ट ड्यूटीज तो हमें समझ में आ जाती है कि हाँ वो एक्सपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं, बट इंपोर्ट ड्यूटी ये भी इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं, टैरिफ्स भी जो है इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी किए जाते हैं, जो कि एक्सेप्शनल केस है, बट मेनली रूप से देखा जाए तो इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ्स दोनों का इस्तेमाल इंपोर्ट ड्यूटीज़ या इंपोर्ट टैक्सेस के रूप में किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंसेस है, या फिर क्या दोनों सेम है, सिमिलर है, और जो है बस और बस एक प्रकार का पॉलिटिकल चोचला है। तो इस चीज़ को हम अभी आगे समझेंगे। तो इस पेज से या फिर यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया कि सबसे बड़ा क्या है, कस्टम टैक्सेस हैं। उसके बाद क्या है, तो कस्टम ड्यूटीज़ है, जिसके अंतर्गत जो है दोनों आते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आती है और यहाँ पर से इंपोर्ट ड्यूटी भी आती है, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर भी क्या ही आती है, एक टैरिफ्स भी आते हैं। तो हमें यहाँ से ये चीज़ देखने को मिला। अब जो बात रहा कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ और कस्टम और जो है टैरिफ्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। एक्चुअली दोनों के कहीं ना कहीं जो यूजेस हैं या फिर दोनों का सिचुएशन बेस्ड हम लोग बोल सकते हैं यूज़ जो है वो अलग अलग है, जिसके कारण कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ मतलब बेसिकली निकल कर आते हैं। तो हम लोग इसके बीच का डिफरेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि टैरिफ्स का कहाँ यूज़ किया जाता है, एक मिनट, जैसे टैरिफ्स का यूज़ जो है एज अ ट्रेड पॉलिसी या फिर टूल किया जाता है।
यानी कि एज अ ट्रेड पॉलिसी या फिर टूल। ट्रेड पॉलिसी का क्या मतलब है, जब हम लोग दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर नेगोशिएशंस करते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ हम लोग जो है किसी देश की किसी प्रोडक्ट्स को अपने देश में आसानी से बेचने देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश की किसी टेक्नोलॉजी के कारण वो प्रोडक्ट बहुत ही वहाँ सस्ते बनते हैं और हमारे देश में उस टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वहाँ यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही मतलब उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही हाई हो। तो ऐसे में हमारे जो लोकल कंट्री, हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है वो बाहर ही प्रोडक्ट को कंपीट नहीं कर पाएंगे। या तो फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे दो देशों के बीच में जब डिस्प्यूट होते हैं किसी प्रकार के, तो उस समय भी एज ए ट्रेड पॉलिसी या फिर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए या फिर कुछ शर्तें मनवाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंपोर्ट का तो हमें पता है कि जनरली हमें सबको पता होता है कि इंपोर्ट में टैरिफ लगाए जाते हैं, मतलब जनरली टैरिफ जो इंपोर्टेड गुड्स में लगाए जाते हैं। बट जो एक्सपोर्ट में कब लगाया जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में किसी ईयर कम हुआ है, अब अगर उसका एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, हमारे कंट्री में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और फिर इससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उस प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाएगी। तो इस चीज़ों को भी रोकने के लिए कभी कभी जो है टैरिफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए इसका अगला इस्तेमाल क्या है, इंक्रीज प्रोटेक्शनिज्म टू लोकल इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि ये जो है जैसे कि अगर किसी कंट्रीज़ पे मान के चलिए कि कोई कंट्री से कोई गुड्स है जो कि 100 रुपये में आती है और अगर मान के चलिए उस पर हमने 20% का टैरिफ्स लगा दिया तो उसकी अब जो रेट हमारे देश में जाएगी 120 हो जाएगी। और अगर मान के चलिए हमारे वही जो प्रोडक्ट है या गुड्स है वो हमारे देश में ऑलरेडी जो है वो मतलब उसके जो कॉस्ट थे वो जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 115 रुपये के आसपास पड़ रहे थे उसके प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अब क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट से जो है कंपीट करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि उस पर कुछ टैक्सेस वगैरह लगेंगे, ऑब्वियसली बात है हमारे लोकल प्रोडक्ट पर भी। तो इस तरह से वो आसानी से कंपीट कर पाएंगे। लेकिन अगर वही जो है प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में हमारे कंट्री में आता तो वो जो है हमारा लोकल प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पाता। तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, प्रोटेक्शनिज्म के लिए किया जाता है। और क्या, लिमिटेड टू स्पेसिफिक गुड्स। ऐसा नहीं कि टैरिफ्स हर एक प्रकार के गुड्स पे, सारे गुड्स पर टैरिफ्स लगाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर वो जो है पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं हमारे कंट्री टू कंट्री। अब क्या है, यूज्ड एज अ बैरियर और हार्ड टूल। जब हम लोग टैरिफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या एज अ बैरियर लगता है कि हाँ किसी चीज़ को रोका जा रहा है, और ये एज अ हार्ड टूल माना जाता है। मतलब ये जो है जब जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जब किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट वगैरह होता है या फिर कोई किसी चीज़ को किसी शर्त को मनवाना होता है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के अपोजिट जब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात आती है तो ये क्या इम्पोर्ट स्पेसिफिक है और ये सॉफ्ट टूल है। मतलब इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि एज अ बैरियर या फिर किसी प्रकार का जो है कोई शर्त वगैरह मनवाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक इंपोर्ट स्पेसिफिक है, इसका एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। ये जो टैक्स है या फिर ये जो ड्यूटी है वो इंपोर्टेड गुड्स पर ही लगाए जाते हैं। जनरल टू ऑल इंपोर्टेड गुड्स, मतलब इसका इस्तेमाल जनरली ऑल इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो टैरिफ्स का वो क्या हमने भी पढ़ा कि एक एज ए स्पेसिफिक गुड्स है, लिमिटेड टू स्पेसिफिक गुड्स है, बट इसका ऑल जनरली ऑल इंपोर्टेड गुड्स पर है। वैसे इसका भी इस्तेमाल कहीं कहीं पे नहीं किया जाता है, जो हम अभी आगे समझेंगे। अब आगे बात आती है इसका जो इस्तेमाल है रेवेन्यू जनरेशन टू गवर्नमेंट। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है रेवेन्यू जनरेशन टू गवर्नमेंट। वैसे ऑब्वियसली बात है कि जब टैरिफ्स भी आएंगे लगेंगे तो उसके भी जो उससे भी जो है हमारे गवर्नमेंट को इनकम होती है, बट उसका इस्तेमाल मेनली रूप से जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बट यही जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ का इस्तेमाल रेवेन्यू जनरेशन के लिए मेनली रूप से यूज़ किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी। इसका इस्तेमाल एज अ रेगुलेटिंग यानी रेगुलेशन पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट उसका इस्तेमाल एज अ ट्रेड पॉलिसी या फिर टूल्स के रूप में किया जाता है। तो चलिए अब यही जो हमने अभी तक पूरा पिछले स्लाइड में समझा है उसी का ये जो है वर्ड्स के रूप में लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको मतलब पढ़ सकते हैं या तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने उन सब चीज़ों को अभी समझ लिया है। एक्चुअली कुछ मतलब लोग बच्चों को जो है मतलब वर्ड्स के रूप में पढ़ना या फिर लिखना ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड बना दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ के बाद जो है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आखिर
मतलब जब ठीक है, अब हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ होते हैं और एक जो है टैरिफ्स होते हैं, ये जो है दोनों कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंपोर्टेड गुड्स पर ही लगाए जाते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। तो मन में एक ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों के दोनों गुड्स दोनों के दोनों टैक्सेस जो है लगे किसी इंपोर्टेड गुड्स पर, या फिर दोनों में से कोई नहीं लगे, या फिर दोनों में से कोई एक लगे? ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ही हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जी हाँ, ये सारा का सारा सिचुएशंस पॉसिबल है। जैसे क्या है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगे मगर टैरिफ्स जो है उस पर ना लगे? एक मिनट, हम थोड़ा पेन ले लेते हैं। हाँ चलिए, आ गया। हाँ, तो ऐसा सिचुएशंस है जब जो है टैरिफ्स की जो है अप्लाई नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग किसी देश से नॉर्मल इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस समय टैरिफ्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि अगर हमें किसी नॉर्मल मार्केट से कम्पिटिट करवाने के लिए अगर जो है वैसा प्रोटेक्शनिज्म की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग जो है किसी प्रकार का टैरिफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे क्या इंडिया इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से व्हीट को, जिसमें कि किसी प्रकार का टैरिफ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल और केवल इंपोर्टेड ड्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे क्या है कि ट्रेड वॉर है या फिर रिटेलिएशन है, यानी ट्रेड वॉर अभी हमने समझा कि जब जो है दो देशों के बीच में किसी प्रकार का नेगोशिएशन, या फिर जैसे कि हमारा चाइनीज़ कंट्रीज़ के साथ जो है, चाइना के साथ जो है बेसिकली डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ जब हमारा पुलवामा का अटैक हुआ तो उस समय हमने क्या बोल सकते हैं, जो है हमने टैरिफ को इस्तेमाल किया। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सिचुएशन ऐसा भी है जहाँ पे टैरिफ का इस्तेमाल किया जाएगा और जो वहाँ पे इंपोर्टेड ड्यूटीज़ जो है अप्लाई नहीं होंगे। वो जैसे कि यूएस जो है चाइनीज़ स्टील पे 25% का टैरिफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके जगह पर ये जो है इंपोर्टेड ड्यूटीज़ उस पर नहीं लगाई जाती है। अब आता है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर या फिर प्रोटेक्शनिज्म में। तो इस तरह में ऐसे सिचुएशंस में दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि आप पे किसी प्रोडक्ट पर इंपोर्टेड ड्यूटीज़ भी लगती हैं और जो है साथ ही साथ टैरिफ्स भी लगाए जाते हैं। जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट यानी चाइनीज़ सोलर पैनल पर इंडिया जो है इंपोर्ट ड्यूटी और एंटी डंपिंग टैरिफ का इस्तेमाल करती है, दोनों का इस्तेमाल करती है। तो अब जैसे क्या कोई ऐसे भी सिचुएशंस है जबकि जो है दोनों में दोनों कोई नहीं अप्लाई होगा। जी हाँ, ऐसे दो केसेस हैं। एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, और जो है एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन दोनों, ये दो ऐसे केसेस है जहाँ पर कि इन दोनों में से दोनों जो है कोई अप्लाई नहीं हो सकते। हो सकता है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी कि वो अप्लाई कर भी दे या फिर नहीं भी अप्लाई कर सकती है, तो ये डिपेंड करता है। बट हाँ, ये इन दोनों केसेस में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया जो है नेपाल से जो है साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट के थ्रू जो है जब इंपोर्ट्स करते हैं गुड्स, तो उसमें जो है किसी प्रकार का टैरिफ्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई नहीं होते हैं। उसी प्रकार जैसे कि कोई रॉ मटेरियल है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हमको इंपोर्ट करना है एज ए रॉ मटेरियल, और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट करना होता है, तो उस समय भी टैरिफ्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इन सब को समझने के बाद जो क्वेश्चन अभी भी बाकी रह गया है कि क्या इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ्स सेम है? तो आंसर है नो, दोनों सेम नहीं है, बट जो है सिमिलर हैं। तो क्या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं? जी हाँ, ये इसका इस्तेमाल कई बार इंटरचेंजेबली किया जाता है, मगर ये दोनों के दोनों टैक्सेस सेम नहीं हैं। तो बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में कस्टम टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ्स को बहुत ही डिटेल में समझा। अब आप लोगों को इन तीनों टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिकली रूप से कस्टम टैक्सेस जो कि एक सबसे बड़ा टैक्स है जिसके अंदर कस्टम ड्यूटीज़ और अदर टैक्सेस सब कुछ आ जाते हैं। और जब हम लोग कस्टम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो उसमें मेनली रूप से दो सेगमेंट है, एक एक्सपोर्ट का, एक इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट में भी दो तरह के, एक टैरिफ और एक जो है इंपोर्ट ड्यूटी। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंसेस है, एक जो है यानी टैरिफ की जब हम लोग बात करते हैं तब जो है उसका इस्तेमाल जो है बेसिकली रूप से ट्रेड पॉलिसी या फिर एज ए बैरियर या फिर एज ए प्रोटेक्शनिज्म मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं
इंपोर्ट ड्यूटी की, तो इसका इस्तेमाल एज अ गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है नॉर्मली एज अ मतलब रेगुलेशन बेसिस पे भी किया जाता है। तो इस तरह से दोनों के यूजेस और सिचुएशन अलग अलग होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।